हेलो फ्रेंड्स, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर मनी की स्मार्ट साइकोलॉजी पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 14। अब मनी जिसके पास जितनी है उतनी ही है। जीने हेतु सबको उस उपलब्ध मनी से ही खुशियाँ बटोरनी है। उपलब्ध मनी से खुशियाँ बटोरना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जीवन इसी रूप में दोबारा मिलने वाला नहीं है और यह सब वो हकीकत है जो सब जानते हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि चुपचाप उपलब्ध मनी में चैन से जीना क्यों नहीं हो पा रहा है। यह तो ठीक, पर अनेक लोग ऐसे भी हैं जो मनी होते सोते नहीं जी पा रहे हैं। प्रश्न यही उठता है कि मनी को लेकर यह एक से एक कमाल क्यों हो रहे हैं। तो वह इसलिए क्योंकि मनी का सबके मन पे राज हो गया है। वह रोज़ नए नए तरीके से सबको ट्रैप में ले रही है तथा सब उसके ट्रैप में फंस भी रहे हैं। इस लिहाज से देखो तो जीने हेतु सबको मनी के ट्रैप से बचते सीखना ज़रूरी है और इस संदर्भ में हम मनी के अनेक महत्वपूर्ण ट्रैप के बाबत विस्तार से चर्चा भी कर चुके हैं। लेकिन मनी के ट्रैप की कोई सीमा नहीं है। उसके पास ट्रैप में लेने के दूसरे 1000 उपाय और हैं। आगे मैं मनी के कुछ ऐसे ही अन्य खतरनाक ट्रैप्स की ओर इशारा करूंगा। उम्मीद करता हूं कि इन इशारों के सहारे आप मनी के इन ट्रैप्स से भी बचना सीख जाएंगे, क्योंकि यह मनी द्वारा बिछाए जा रहे ट्रैप ही हैं जो आपको चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। खैर, इस संदर्भ में पहली बात कहूं तो अपने मोह में फंसाना मनी का एक बड़ा ही खूबसूरत ट्रैप है। मनी मनुष्य के मन में अपने प्रति ऐसा तो मोह जगा देती है कि फिर मनी उसे रिश्तों से भी ज़्यादा मूल्यवान नज़र आने लगती है। कईयों को तो मनी अपनी जान से ज़्यादा प्यारी हो जाती है और यह मनी का अपने ही तरीके का एक कमाल का ट्रैप है। अक्सर तो मनी उछाले मारकर भाग जाती है। उससे बचो तो भय व लोभ के रास्ते लुटा जाती है। बेकार के सामान खरीदवा कर भाग जाती है। कई बार उटपटांग एडवेंचर करवा कर गायब हो जाती है। और कोई खुदा न खास्ता मनी के इन सब ट्रैप्स से बचना सीख भी जाए तो उसे फंसाने हेतु मनी एक नया ही जाल बिछाती है। फिर ऐसे लोगों को वह मनी के संग्रह का ऐसा तो चस्का चढ़ाती है कि फिर मनी उनसे छूटती ही नहीं है। ऐसे लोग भूल ही जाते हैं कि मनी सिर्फ खुशियां बटोरने का माध्यम है। ऐसे लोग मनी के ऐसी तो दीवाने हो जाते हैं कि फिर उनसे मनी देखकर खुशियां तक बटोरते नहीं बनती हैं। ये लोग दो तरफा नुकसान करते हैं। एक तो मनी कमाने हेतु अतिरिक्त मेहनत करते हैं तथा जमाने भर के टेंशन पालते हैं। और उस पर मज़ा यह कि उस कमाई मनी से खुशियाँ भी नहीं बटोरते हैं, क्योंकि खुशियाँ बटोरने हेतु मनी खर्चनी पड़ती है और मनी मोह के कारण वह उनसे हो नहीं पाता है। कुल मिलाकर समझे तो या तो मनी ट्रैप में फंसाकर गायब हो जाएगी और उससे बच गए तो मोह में फंसाकर मार डालेगी। यानी मनी कान ऐसे पकड़े या वैसे, पर यह तय अवश्य करेगी कि आप अपनी मनी से खुशियां न बटोर पाएं। होगा अभी तो मनी के मुंह में फंसे लोगों पर लौट आते हैं। और सच कहूँ तो ऐसे लोग सिर्फ साल दर साल मनी का बैलेंस बढ़ाने हेतु जीते हैं। वे यह समझते ही नहीं है कि बैंक में कितना ही रुपया पड़ा हो, पर वह खुशियों में कन्वर्ट ही न हो पा रहा हो तो क्या फ़ायदा। लेकिन फिर सामान्य अक्ल की यह बात भी उनकी समझ में आना बंद हो जाती है और ऐसे मनी के मुंह में पड़े कंजूस अपने हाथों अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। मेहनत करके वह
टेंशन पाल के सबसे पहले स्वास्थ्य गंवा बैठते हैं। दूसरी ओर मनी सबसे महत्वपूर्ण होने के कारण रिश्तों के आनंद से भी वंचित रह जाते हैं। मनी के चक्कर में ऐसे लोग कई अच्छे रिश्ते भी बिगाड़ लेते हैं। प्रायः तो ऐसे लोगों का प्रेम करीब करीब सभी रिश्तों से गायब हो जाता है। सच कहूँ तो जिसके आपसी रिश्तों में गर्माहट न हो, उसका जीना क्या व मरना क्या। लेकिन दुर्भाग्य से मनी के मोह में फंसे ये फीलिंगलेस लोग पत्थर हो जाते हैं। और सच कहूँ तो इस प्रकार के मनी मोह के कारण अनगिनत जीवन बर्बाद हो रहे हैं। और मज़ा यह कि ऐसे लोगों के पास मनी की कोई कमी नहीं होती है। सोचो यह कि मनी फिर भी उन्हें नहीं बख्शती है। आप तो बस इसी से अंदाज़ा लगा लो कि मनी क्या खतरनाक आइटम है। खैर, मेहरबानी कर आप कभी मनी के मोह में मत फंसना। आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने को इतना महत्व कभी मत देना कि मनी से खुशियां बटोरना ही भूल जाओ। हमेशा ध्यान रखना कि मनी खुशियां बटोरने का माध्यम है। अतः ध्यान बैंक बैलेंस बढ़ाने पर तभी लगाना जब उपलब्ध मनी खुशियां बटोर के दे रही हो। यदि जो मनी है उसी से खुशियां नहीं लूट पा रहे हो तो नई मनी कमाने हेतु टेंशन पालना कहाँ की समझदारी है। इस मायावी जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं कि आपकी बैंक में कितना बैलेंस है, महत्वपूर्ण यह कि आप मनी को खुशियां लूटने में कन्वर्ट कर पा रहे हो या नहीं। बाकी तो मनी के मुंह में पड़े लोग तो ऐसे पागल हो जाते हैं कि पूछो ही मत। बैंक में करोड़ों का बैलेंस हो, उम्र 80 वर्ष हो, फिर भी स्वयं के स्वास्थ्य हेतु 5-10 लाख खर्च करना पड़ जाए तो हाथ पांव ढीले हो जाते हैं। आप जिन्हें पागल समझकर पागल खाने में भर्ती कराते हैं उनमें सभी पागल हो यह जरूरी नहीं है, परंतु ये मनी के मुंह में पड़े लोग जो खुलेआम घूम रहे हैं उसमें सब के सब पागल हैं। बस आप ऐसे पागल मत बनना। कुल मिलाकर मनी के संबंध में चंद बातें स्पष्टता पूर्वक समझ लें। मनी की ज़रूरत सिर्फ मनुष्य को है तथा मनुष्य इस जगत में 80-100 वर्ष के वीज़ा पे आया है। समय खत्म होते ही उसे हमेशा के लिए चले जाना है। जाते वक्त साथ में मनी लेकर वह जा नहीं सकता है। हम यह कभी नहीं कहते कि वह व्यक्ति या यह व्यक्ति मरने के बाद अपने साथ 50 करोड़ ले गया। हम यही कहते हैं कि यह 50 करोड़ छोड़कर गया, यानी जो मनी आप नहीं वापरेंगे वह छोड़कर जानी पड़ेगी। यह वो बात है जो सब जानते हैं, फिर भी करोड़ों लोग मनी मोह में जीते हैं। ऐसे में उन्हें पागल न कहें तो क्या कहें। सो पागल होने से बचना चाहते हैं तो मनी के मोह में कभी मत पड़ना। यह बात हमेशा ध्यान रखना कि मनी को कमाना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण उसे खर्चना भी है, क्योंकि खुशियाँ खर्च करके ही बटोरी जा सकती है। और जिसके पास जो भी मनी है वह उसके अक्ल व मेहनत की है, वह उसके तथा उसके परिवार की खुशियाँ बटोरने हेतु है। अतः उपलब्ध मनी का पूरा उपयोग उसमें ही होना चाहिए, वरना सब धरा का धरा रह जाएगा। कुल मिलाकर आप समझते क्यों नहीं हैं कि मनी स्वभाव से ही धोखेबाज है। आप सोच सकते हैं कि यह मेरी है, पर ऐसी है नहीं। मनी जिसके पास जाती है वह उसकी हो जाती है। टिक के रहना या वफादारी निभाना उसका नेचर नहीं है। मनी की वफादारी सिर्फ उतनी ही है जितनी आप उसे खर्च कर खुशियाँ प्राप्त कर लेते हैं। और मनी की यह सच्चाई हमेशा के लिए जहन में बिठा लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह कि मनी स्वभाव से चंचल है। आप कमाते चले जाएंगे तो निश्चित ही वह बढ़ती चली जाएगी। खर्च नहीं करेंगे तो वह कम नहीं होगी, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि वह आपसे वफादारी निभाएगी।
बैंक में पड़ी मनी उछाले मारती है। आप उसे खुशियां बटोरने में खर्च नहीं करेंगे तो वह गलत इन्वेस्टमेंट करवा कर भागने के रास्ते खोज लेगी। और खुदा न खास्ता जो लोग मनी की इस उछाले मारने वाली साइकोलॉजी से बच जाते हैं उन्हें वह अपने मोह में फंसा कर मार डालती है। यानी या तो वह उछाले मारकर भाग जाएगी और नहीं भागेगी तो मोह में फंसा के मार डालेगी। अर्थात वह कुछ भी कर खुशियां नहीं बटोरने देगी। इसी से मनी साइकोलॉजिकली कितनी पावरफुल है इसका अंदाज़ा लगा लो। अंदाज़ा तो यह भी लगा लो कि वह कितना खतरनाक है। कुल मिलाकर मनी की चालबाज साइकोलॉजी को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि यह परेशान करने में किसी को नहीं छोड़ रही है। लोअर क्लास मनी की कमी के कारण परेशान हैं तो मिडिल क्लास मनी के तरह तरह के ट्रैप में फंसकर परेशान हैं, और जिनके पास पर्याप्त मनी है वे भी यह कतई मत समझे कि मनी उनको बख्श देगी। मनी के पास परेशान करने का फुल पैकेज है। कम हो तो भी मनी की कमी मार डालती है, ज़्यादा हो तो उछाल मारकर भाग जाती है, और अगर उसके उछाले में न आओ तो कंजूस बनाकर मार डालती है। सो मनी के ट्रैप से बचने है तो चुपचाप उपलब्ध मनी से खुशियां बटोरते रहो, वरना ज़िंदगी फिसल जाएगी तथा एक दिन मौत आ जाएगी। हाय मनी करके जियोगे तथा यही हाय मनी करते हुए मर जाओगे। सो अब जागो। अब तो आप मनी के अधिकांश ट्रैप्स को समझ गए हैं, अतः मनी का ऐसा वेस्ट कन्वर्जन करते रहो कि मनी रोने पर मजबूर हो जाए। वह चिल्लाए कि हाय स्मार्ट पर्सन, मेरे एक भी ट्रैप में फंसा ही नहीं। जिस दिन यह कर लोगे जीने का मज़ा ही कुछ और होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।